कि जो आज पॉडकास्ट ले रहे हैं मनोज कुमार चौधरी इज़ माई, आई एम नॉट सॉलिसिटिंग, मैं उसका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा ये करता है मेरे। सो मनोज, दिस इज़ दी मेन दी कैटेगरीज ऑफ द पेटेंट्स। सो Intellectual property matters, an art of to win in a Supreme Court of India, landmark judgment on intellectual property laws. So today we have our guest, Advocate Jaiprakash Somani, Advocate Supreme Court of India. Sir, please put some lights on this particular topic. Yes, intellectual property law. So there are so many types of property. Physical property like that, land, building. Then goodwill type, that is called virtual, you can say that property, goodwill, नावलौकिक वगैरह ऐसा. So intellectual property, कि if somebody has invented anything, so his invention, the credit of his invention should goes to him. So फिर उसका invention अगर वो कोई करता है तो उसका patent कर लेना है ऐसा. So there are so many things. So I will give a little bit elaborative answers to this question. In an era where innovation and creativity fuel economic growth, intellectual property, that is IP, rights have become pivotal in safeguarding the interest of creators, inventors, and businesses. The Supreme Court of India, as the apex judiciary authority, has played a crucial role in shaping the landscape of IP laws throughout the landmark judgments and interpret, enforce, and strengthen IP rights. Understanding how to navigate and succeed in IP disputes in the Supreme Court requires not only familiarity with legal provisions but also strategic insights into judicial reasoning एंड प्रेसिडेंट. तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा योगदान दिया है, बहुत अच्छा प्रोटेक्ट किया है कॉपीराइट को, आपके जो पेटेंट है, पेटेंट के राइट को, सबको बहुत अच्छा प्रोटेक्ट किया हुआ है. इसलिए हमारे देश में आईपी का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का बहुत अच्छा क्या है, एक इन्वायरमेंट है. सो इसमें जो लॉज है ना, कौन से लॉ है इसमें मेनली, तो पेटेंट what is exactly patent? तो पेटेंट प्रोटेक्ट इन्वेंशन एंड इनोवेशन. इन्वेंशन और इनोवेशन, नया खोज लगाते हैं या कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ आपका इम्प्लीमेंट होता है तो उसमें पेटेंट ले सकते हैं. ट्रेडमार्क जो होता है वो प्रोटेक्ट सिम्बॉल्स रहते हैं, ब्रांड, देन आइडेंटिफायर्स, तो इसके लिए ट्रेडमार्क लेते हैं. कॉपीराइट्स सेफगार्डिंग लिटरेसी, आर्टिस्टिक, म्यूजिकल वर्क एंड सॉफ्टवेयर, इसमें कॉपीराइट ले सकते हैं. डिज़ाइन जो रहता है ना, डिज़ाइन कवर्स द विजुअल डिज़ाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड जोग्राफिकल इंडिकेशंस, दैट इज GLS, आइडेंटिफाई गुड्स ऑर्गेनाइजिंग फ्रॉम द स्पेसिफिक रीजन्स. और दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि जो आज पॉडकास्ट ले रहे हैं मनोज कुमार चौधरी इज़ माय गुड एसोसिएट एंड ही इज़ कॉर्पोरेट लॉयर इन सुप्रीम कोर्ट आल्सो एंड ही हैव द कीन इंटरेस्ट इन दिस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ. तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ में जो भी आपको ट्रेडमार्क करना है या कुछ करना है, ये काम बाकी बहुत सारे लोग करते हैं. ऐसे में हमारे मनोज कुमार चौधरी भी इसमें योगदान अच्छा देते हैं. हाँ, रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हैं. आई एम नॉट सॉलिसिटिंग, मैं उसका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि भाई ये व्यक्ति भी हमारे साथ हैं तो वो भी इसमें इंटरेस्ट रहता है और मेरा एसोसिएट है सुप्रीम कोर्ट के मैटर में, तो बहुत अच्छा ये करता है. मेरे क्लाइंट के साथ मीटिंग करके देना, क्लाइंट के लिए मेरा टाइम निकाल के देना हमारे बिजी शेड्यूल में से, तो वो सब मनोज कुमार चौधरी बहुत सही ढंग से मैनेज करते हैं. सो मनोज, दिस इज़ दी मेन दी कैटेगरीज ऑफ द पेटेंट्स. सो डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? Yeah, how the infringement one should avoid so that he should not get any legal complications and he can do his business of very perfectly. Yes. इसलिए कोई भी आप किसी का भी कॉपी करते हैं ना, कोई भी आइडिया कॉपी करते हैं, वो करते हैं, तो उसका कॉपीराइट है क्या पहले देख लो. अभी गूगल पे वो इजीली मिल जाएगा.
So you can find out that if copyright is there, then contact to that particular person and take his permission and then do that. Then infringement नहीं होगा. Then you will not find the infringement. And जो स्पेसिफिकली लॉयर्स हैं या जो लॉ स्टूडेंट हमारा ये लेक्चर देख रहे हैं, पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा द लीगल फ्रेमवर्क कंप्राइज स्टेटस सच एज, इसमें कौन से लॉ है बताता हूँ. पेटेंट एक्ट है, इसके हर एक एक्ट के ऊपर हमारा अलग अलग पॉडकास्ट होने वाला है फ्यूचर में. पेटेंट एक्ट है, ट्रेडमार्क एक्ट है, कॉपीराइट एक्ट है, डिज़ाइन एक्ट है, एंड जोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट है, जो बिजनेसमैन के लिए स्पेसिफिकली है. हाँ, सप्लीमेंटल बाय द जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है. तो ये सब लॉ के ऊपर थोड़ा सा मास्टरी अगर आ जाता है तो आप ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं. ये लॉयर के एंगल से मैंने बताया, और एक जनरल पब्लिक के एंगल से बताता हूँ कि कोई भी आइडिया आता है, कोई भी नया आप डिज़ाइन करते हैं या कुछ करते हैं, तो उसका आप कॉपीराइट कर लो, उसका आप पेटेंट कर लो, या उसका जो भी डिज़ाइन का राइट लेना है वो ले लो. वो करने में थोड़ा बहुत खर्चा आता है, लेकिन वो खर्चे बाद में प्रोटेक्ट हो जाता है. और कुछ आइडियाज़ इतने अच्छे हैं, जैसे आपने व्हाट्सअप देखा है, ये देखा है, फेसबुक देखा है, ऐसे ये आइडिया किसी को बेचते हैं तो 400 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, इतने भी पैसे मिल जाते हैं वन टाइम. तो ऐसे कर सकते हैं. तो कुछ सम ब्रेन्स आर इन आवर कंट्री इन अ सच ए वेज, वो नया ढूंढते रहते हैं, इंटरनेशनल पेटेंट करते रहता है. और सम स्टूडेंट्स आई हैव ऑब्जर्व while completing their education, before completing their bachelor degree, they have registered their international patent, at least 10 international patent. और कुछ लोगों को तो ग्रेजुएट होने के बाहर आने के पहले ही उसके पेटेंट के ऊपर किसी का डिमांड आ गया और उसने उसको करोड़ 2 करोड़ में वो पेटेंट बेच दिया और वो पैसा भी कमाना शुरू कर दिया. उसने वो पैसा फालतू का ना खर्चा करते हुए उसमें का आधा पैसा उसने रिसर्च इंस्टीट्यूशन में वापस डाला और रिसर्च बेस करने लगा. रिसर्च बेस इंस्टीट्यूशन भी खोला जिसको गवर्नमेंट भी फंडिंग अच्छा करती है, सब करती है. सो देर आर सो मेनी स्कोप इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एरियाज. How to win cases related to intellectual property? Yes. I am expecting this question from you. Ki how to win these cases? So, to win the cases in IP matter, that is intellectual property matters, 5 points are there. 1, strong legal foundation. Understanding applicable statute. Statute means law. Precedent, पास जजमेंट, जो लीडिंग जजमेंट बोलते हैं उसको प्रेसिडेंट बोलता है, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. ये इसके ऊपर आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए. देन आपका बोले तो आपके लॉयर का. देन क्लियर फैक्चुअल एविडेंस डेमोन्स्ट्रेटिंग इन्फ्रिंजमेंट ओरिजिनली और वैलिडिटी विथ सॉलिड एविडेंस. देन 3, इफेक्टिव ब्रीफिंग एंड आर्गुमेंट, framing issues precisely and highlighting the relevant judgments. Then 4th, navigating judicial discretions, appreciating judicial sensitivities and tailoring submissions accordingly. And 5th, precedent as a pillar, leveraging landmark judgments to support your stage. ये सब कुछ लगता है. और ड्राफ्टिंग अच्छा चाहिए. ड्राफ्टिंग के बाद आपका प्रेजेंटेशन अच्छा चाहिए. प्रेजेंटेशन के बाद ये तो इतना अच्छा है, इसलिए फुल डिवोशन देना पड़ता है, फुल्ली 100% डिवोशन देना पड़ता है लीगल फील्ड में, तब जाके सक्सेस मिलता है. बट इट इज़ नॉट डिफिकल्ट. सो मेनी गुड लॉयर्स आर देयर इन सुप्रीम कोर्ट. खाली आप लॉ सुप्रीम कोर्ट के कैंपस में आके लॉयर मत ढूंढो, क्योंकि वहाँ पे चीटर काफ़ी मिल जाते हैं और आपको फंसा देते हैं. इसलिए आप किसी को पूछो कौन लॉयर अच्छा है, किसी लॉयर को पूछो, किसी जज को पूछो कौन लॉयर अच्छा सुप्रीम कोर्ट में अच्छा है. ओके. और या फिर गूगल पे इस पे उस पर सर्च करो, उनके साथ बात करो. दोज लॉयर हु आर स्पीकिंग विथ यू इन नाइस वेज, हु आर एबल टू अंडरस्टैंड योर मैटर, हु आर लिसनिंग यू केयरफुली, आपका पूरा सुन लेते हैं और फिर गाइडेंस करते हैं, तो वो अच्छे लॉयर रहते हैं. ऐसे किसी भी अच्छे लॉयर को आप काम दे सकते हैं. देन यू विल गेट द बेटर रिजल्ट इन फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट. Any landmark judgment you want to prove? यस. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है. और इसमें हमारे जैसे 65
प्लस बुक्स हमारे पब्लिश ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के अलग केस लॉज के ऊपर, अलग अलग टॉपिक के ऊपर. सो वन ऑफ देम इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ इज ऑल्सो देयर. बेल मैटर का भी है, कंपनी लॉ का भी है, इंसॉल्वेंसी का भी है. देयर इज सो मेनी बुक्स आर देयर. इफ यू गो ऑन अमेजोन और फ्लिपकार्ट और जयप्रकाश सोमानी बुक डालो या खाली जयप्रकाश सोमानी बुक गूगल पे डालो तो यू विल गेट द लिंक ऑफ दैट पब्लिशर और या एंड यू कैन बाय इट ऑनलाइन ऑल्सो. तो केस लॉ ये मेरा बहुत हार्टिक सब्जेक्ट है. और हमारी सीरीज़ भी मनोज कुमार चौधरी हमारे सीरीज़ भी लेते रहते हैं. 15 जजमेंट के ऊपर सीरीज चलती है तो उसमें भी हम बताएंगे. लेकिन यहाँ पे एक 4-5 केसेस आपको बता देते हैं. दी एसोसिएट बेयरिंग इंडिया लिमिटेड वर्सेस NK मल्होत्रा, ये 1999 का केस है. इसका कॉन्टेक्स्ट एंड सिग्निफिकेंस है. दिस केस क्लैरिफाइड द स्कोप ऑफ पेटेंट राइट, emphasizing the importance of inventive step and non-obviousness. The court underscores the need for the patent grant procedure to adhere to standards ensuring genuine innovations, deterring frivolous patents. तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है. और लॉ तो पढ़ो ही पढ़ो, लेकिन उससे रिलेटेड जजमेंट जब पढ़ते हैं ना तो फ़ायदा क्या होता है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दैट लॉ you comes to know through the judgment how it is practically applicable. That is the benefit. And what is the lesson from this case? The robust patent examination process and the importance of evidence is establishing patent validity. The second case is Lakshmi Color Lab Limited versus State of Bihar in 1975 का केस है. The court held that copyright protections extend to the photographic works, emphasizing that originality, not commercial value, determine copyright ability. इसमें से लेसन लेने जैसा है. The importance of establishing originality and creative efforts in the copyright disputes. Tata Sons Limited versus Greenpeace International and others, ये 2019 का जजमेंट है. This case dealt with the trademark rights and the potential infringement through use of the similar logos. The Supreme Court reaffirms that trademark must be protected against misuse that can confuse consumers and harm brand reputation. Then fourth case is Novarities AG versus Union of India, a 2013 का केस है. This landmark decision dealt with the patentability of incremental innovations. The court upheld Section 3D of the Patent Act, which disallowed patents for minor modifications lacking enhanced therapeutic efficacy. So this is the and इसमें से लेसन लेने जैसा ये है. The importance of patent criteria, novelty, inventive steps and usefulness are strictly enforced in the India imparting pharma patent strategies. और पांचवा एक केस लॉ देना चाहता हूँ मैं आपको. RD प्रभो वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र in 1989 का केस है. While mainly on election law, this case touched upon the concept of trade dress and unfair competition, reinforcing the importance of protecting distinctive visual identifiers of the brands. इसमें से लेसन लेने जैसा है. The dress protection requires that visual features of goods or services are distinctive and non-functional. So these are the important case laws of Supreme Court related to the intellectual property. एक्चुअली ये जो IPR लॉ है ये काफ़ी न्यू है इंडिया में. फॉरेन में तो काफ़ी दिनों से चल रहा है. तो हमारे पास यहाँ इसके प्रैक्टिशनर्स और क्रिएटर्स के लिए कुछ टेक अवेज आपके पास है? यस, टेक अवेज है. और मैं बताता हूँ कि
राइट ब्रदर हैज़ इन्वेंटेड द एरोप्लेन हम देखते हैं, लेकिन राइट ब्रदर्स पैदा होने के पहले कई साल पहले 2000 साल पहले भारद्वाज मुनि का एक ग्रंथ है विमान तालिका करके. इन दैट ग्रंथ there are so many models of aeroplanes are there, but we have not given keen attention for the registration of patent. ठीक है, उस एरिया में नहीं था, लेकिन जब आया तब तो हमने पेटेंट करना चाहिए था, लेकिन हमने किया नहीं, इसलिए सब पेटेंट फॉरेन में जाते रहे. ये है, तो ये होना नहीं चाहिए और आज भी हो रहा है. वी आर वेरी लेजी पीपल कि हम पेटेंट करना ये करना बहुत मैं तो बोलता हूँ आपका रिसर्च शुरू होने के पहले ही आपने पेटेंट का इसका उसका फॉर्म ला के रखना चाहिए. जैसा जैसा रिसर्च आगे जाता है वो फॉर्म भरो और रिसर्च का आउटपुट आने किसी को बताने के पहले फर्स्ट टेक द पेटेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर इन्वेंशन. The moment idea comes, you can register your idea. Yes. And once it is over, then you can correct again put it that one. Correct. So that you can reserve your ideas from there itself. Yes. From the sitting itself. Yes. But there should not be a tremendous delay. Yeah. Between the idea and final output. So should immediately after idea you should focus on that particularly and come with proper output. और try करो कि मैं तो बोलता हूँ भारत का हर एक इनोवेटिव आइडिया वाला जो आदमी है ना, ये अगर साल में एटलीस्ट 2 पेटेंट लेता है ना, 2 पेटेंट या 2 कॉपीराइट साल में एक बार लेता है ना, तो साला 1 करोड़पति बनेगा और देश को भी बनेगा. और दुनिया भर में किसी को भी नेशनल इंटरनेशनल दोनों पेटेंट रहते हैं. दुनिया भर में किसी को भी कुछ चीज़ें बनाना है तो उसका पेटेंट लेना है तो रॉयल्टी मिलता है, ये मिलता है. तो ये सब चीज़ें इसमें हैं दोस्तों. तो मनोज कुमार चौधरी इज़ देयर टू रजिस्टर योर पेटेंट. ये सब करेंगे. बाकी भी पेटेंट आपके कोई नज़दीक का लॉयर है उसको भी दे सकते हैं. आई एम नॉट सॉलिसिटिंग हिम, बट ही इज़ गिविंग कीन अटेंशन इन सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो विथ मी. वी आर हैंडलिंग सुप्रीम कोर्ट, बट बेसिक रजिस्ट्रेशन वगैरह इसका नॉलेज उनको मेरे से बहुत ज़्यादा है. मुझे जो नॉलेज है वो खाली सुप्रीम कोर्ट के आर्गूमेंट का या केस का एनालिसिस का, केस लॉज का, यहाँ तक का हमारा नॉलेज है. लेकिन प्रैक्टिकली वो फॉर्म भर के वो पर्टिकुलर विभाग में जाना, वो सबमिट करना, वो अप्रूवल आने के बाद लेना, वो सब देना, डॉक्यूमेंट वहाँ पे भी आर्ग्यूमेंट होता है. Yes. During the registration also you have to prove that this is my first idea and know where it is. Yes, nobody has earlier done anything. Yes. So this is the so any closing thoughts? Closing thought, I want to give one closing thought. Winning in Supreme Court regarding that. Winning in the Supreme Court of India on IP matters demand a blend of legal acumen, strategic insights and throughout understanding of judicial perspectives. Landmark judgment serves as a guiding stars, illuminating the path to victory by clarifying the legal ambiguities, strengthening the rights and encourage genuine innovation. As India continues to the position itself as a hub of creativity and invention, mastering the art of the successfully handling IP dispute before the Supreme Court will become increasingly important for the creators, innovators and legal practitioners like you all. Okay. At the end, I thank you everybody for watching this particular podcast. Thank you very much. Thank you. Namaskar. एडवोकेट जयप्रकाश बंसीलाल सोमानी जी सुप्रीम कोर्ट के एक जाने माने अधिवक्ता हैं. एडवोकेट जयप्रकाश बंसीलाल सोमानी जी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के केसेस ही देखते हैं. सोमानी जी की नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड भी जीते हुए हैं. सोमानी जी की एक मैगज़ीन भी पब्लिश्ड है जिसका नाम इनसाइड सक्सेस मैगज़ीन है. सोमानी जी ने 65+ लॉ बुक्स भी पब्लिश की हुई हैं सुप्रीम कोर्ट के केस लॉ से रिलेटेड. आप इसको डायरेक्टली अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एडवोकेट सोमानी जी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ही केसेस को देखते हैं. सोमानी जी की एक GSS लॉ फर्म है जिसमें कि 16 एडवोकेट वर्क करते हैं, जिसमें कि 6 AOR हैं. सोमानी जी बहुत सारे केसेस को हैंडल करते हैं. फॉर एग्जांपल सिविल केसेस, मैट्रिमोनियल केसेस, क्रिमिनल केसेस, प्रॉपर्टी केसेस, सर्विस मैटर एंड मैनी मोर.
Thank you so much for watching our YouTube channel. Please like, share and subscribe and never miss an update. Please turn on notification bell icon.